Assalamualaikum dear students of class 6. Today we are going to discuss the chapter unit number 4, the great train journey. We have three characters in this chapter. The first one is Sajid. The second was we have no name of this character. Simple, we call him a man. The third name is imaginary name, you can say imaginary character. The third one is Umar. Okay. First we will discuss about the word's meaning. First one is concealed, hidden, mean छुपा हुआ, shabby, dirty appearance. हम देखेंगे कि जो मैन है उसकी appearance इसमें dirty होगी. The next one is the compartment, a separate section. Compartment जैसे कि हम चैप्टर के नेम से हमें पता चल रहा है ट्रेन है और उसके जर्नी की बात हो रही है, तो वहाँ पे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको आप छोटे खाने या उर्दू में वर्ड बोगी भी आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए यूज़ किया गया है कंपार्टमेंट, अ सेपरेट सेक्शन. नेक्स्ट वन इज़ क्राउड, गैदरिंग, जहाँ बहुत ज़्यादा हुजूम होता है, बहुत रश या बहुत लोग होते हैं, उसके लिए वर्ड है क्राउड. उसका मीनिंग है गैदरिंग, इकट्ठे होना. ग्लैमर, अट्रैक्शन को बोलते हैं. और लास्ट है हमारे पास परसिवरेंस, इसका मीनिंग है पेशेंस, मीन सब्र करना. अब हम इस चैप्टर को देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास है क्या. Now I am going to summarize this chapter, the great train journey. इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर है साजिद का. साजिद को ट्रेन का सफ़र करने का बहुत शौक़ होता है और वो हमेशा देखता है कि ट्रेन गुज़रती है और उसको वो वेव आउट करता है और वो उसको एक क्यूरोसिटी होती है कि इसमें क्या है, लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और उसको शौक़ होता है कि मैं भी किसी दिन इस ट्रेन में जाऊँ और सफ़र करूँ. उसको सफ़र करने का बहुत शौक़ होता है. तो क्या होता है कि एक दिन एक ट्रेन आके रुकती है और साजिद चुपके से उस ट्रेन में चला जाता है. चुपके से उसमें पहले झांकता है, देखता है अंदर कोई है तो नहीं, और वो अंदर चला जाता है और वहाँ जाके बैठ जाता है. अब उसको नहीं मालूम होता कि ये ट्रेन चलने लगी है, वो सिर्फ रुकी हुई ट्रेन को देखने के लिए जाता है. लेकिन अचानक क्या होता है कि ट्रेन चलना शुरू हो जाती है. वो अपने ही ख्यालों में होता है, अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अंधेरा इतना होता है कि वो नज़र नहीं आ रही होती. सो वो उसको हाथ से टटोलते हुए, देखते हुए जानता है कि ये चीज़ें हैं क्या या अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है. अभी वो यही देख रहा होता है तो ट्रेन चलना शुरू हो जाती है. जब वो बाहर देखता है तो उसको ट्रीज़ चलते हुए दिखाई देते हैं. एक्चुअली ट्रीज़ नहीं चल रहे होते, ट्रेन चल रही होती है, लेकिन उस ट्रेन के चलने की वजह से उसको ऐसा फील होता है जैसे कि ट्रीज़ भी मूव कर रहे हैं. फिर वो अंदर देखता है उस कंपार्टमेंट में और कोई भी नहीं होता, क्योंकि वो पैसेंजर ट्रेन नहीं होती, वो चीज़ें, अशिया इधर उधर ले जाने के लिए ट्रेन होती है. ठीक है, तो हम अंदर देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए होते हैं जो कि उसमें वुडन बॉक्स होते हैं और उसमें स्ट्रॉ वगैरह लगा हुआ होता है. जब वो ध्यान से उसको देखता है तो उसको मालूम होता है कि ये क्रेट्स हैं, क्रेट्स ऑफ एप्पल्स, उसमें सेब पड़े हुए होते हैं. खैर वो निकालता है और खाना शुरू कर देता है. अचानक उसको आवाज़ आती है ग्रीटिंग्स की. ग्रीटिंग्स का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है. ग्रीटिंग्स मीन खुश आमदीद करना, सलाम करना. जैसे हम हेलो हाय करते हैं तो वो उसको एक हेलो ग्रीटिंग्स की आवाज़ आती है. जब वो देखता है तो एक आदमी होता है जिसका डर्टी फेस होता है. ये शैबी वर्ड उसी के लिए यूज़ हुआ है. उसकी अपीयरेंस जो होती है वो डर्टी होती है. बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी होती है बड़ी बड़ी होती है, और उसका डर्टी फेस होता है, यानी मट्टी लगी हुई होती है. फिर हम ये देखते हैं कि वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और वो एक दूसरे से पूछते हैं कि हम साजिद उससे पूछता है आप यहाँ कैसे, और वो कोई जवाब नहीं देता. और जब वो पूछता है साजिद से, साजिद उसको बताता है कि मुझे ट्रेन का सफ़र करने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं यहाँ हूँ.
और वो आदमी जो है जिसका कोई नाम नहीं बताया हुआ है, अ मैन ही यूज़ हुआ है उसके लिए, तो वो ये बताता है कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं यहाँ सफ़र करता रहता हूँ, आज मेरा पहला सफ़र नहीं है। खैर वो इसी बातों में वो साजिद उसको सब स्टोरी सुनाता है कि मुझे सफ़र करने का बहुत शौक़ है और मैं चाहता हूँ कि वो पूरी दुनिया का सफ़र करूँ। तो टॉन्टिंग वे में मैन उसको कहता है हाँ हाँ ये तो वही ट्रेन है जिसमें आपको सफ़र करना चाहिए, ये आपको पूरी दुनिया में लेके जाएगी। हकीकत में ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर गुजरती है तो ट्रेन ऐसा ऐसा रुकना शुरू हो जाती है और वो आदमी जंप लगा के उतर जाता है, लेकिन उसको वार्न करके जाता है कि आप ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा कि जब कोई लोग आएँ तो ये ना हो आपको वॉचमैन या लेबर्स वगैरह हो तो वो आपको पकड़ लें। खैर इसी असना में क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, ट्रेन बिल्कुल रुक जाती है, आदमी चला जाता है, साजिद अकेला रह जाता है। वहाँ लेबर्स आते हैं, क्रेट्स उठा उठा के बाहर रखते हैं और ये छुप जाता है साजिद। और फिर क्या होता है कि जब वो छुप जाता है, लेबर सारा क्रेट्स लेके चले जाते हैं और साजिद वापस उतर के देखता है तो सारा कंपार्टमेंट खाली हो जाता है। इससे पहले वो छुपा के थोड़े से एप्पल्स अपने पॉकेट में रख लेता है ताकि उसको भूख लगे तो वो कुछ खा सके। खैर फिर क्या होता है कि कंपार्टमेंट खाली, ट्रेन दोबारा चलना शुरू हो जाती है। साजिद समझता है इसको दुनिया में वो घुमाने लेके जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रेन 40-45 माइल्स चलने के बाद वापस वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, यानी उसके होम टाउन में। तो वो कौन सी? वो लोकल ट्रेन होती है। वो ऐसी ट्रेन नहीं होती जो पूरी दुनिया में उसको घुमाए, लेकिन वो ऐसी ट्रेन है जो लोकल ट्रेन है, एक टाउन से दूसरे टाउन में जाती है और चीज़ें वहाँ पे, अशिया खाने पीने की या कोई भी वहाँ पे पहुँचा के वापस आ जाती है। लेकिन बहुत गुस्सा होता है साजिद क्योंकि वो चाहता है दुनिया का सफ़र करना, वो ऐसी ट्रेन नहीं होती। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो कहता है कि आइंदा से मैं टिकट लूँगा और फिर एक ट्रेन का सफ़र करूँगा जिसमें मैं पूरी दुनिया का सफ़र कर सकूँ। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप सो आपको अच्छी तरह समझ आ गई।